एज आई प्रॉमिस कि हमारे केमिकल बॉन्डिंग के 2 टॉपिक बचे रह गए थे, डाइपोल मोमेंट एंड हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड और फॉर्मल चार्ज, राइट। ये 2 टॉपिक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको छोटे से लेक्चर में सम अप करके आपको रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड कर दे रही हूँ। डू नॉट स्किप इट, क्योंकि इन 2 टॉपिक से शायद आपको 2 क्वेश्चन आ जाए और 8 नंबर आपको मिल जाए। तो 8 नंबर अगर आप आधे घंटे की सेशन देख लेते हो तो 8 नंबर तुम्हारे हैं। कई बार तो एक पूरा चैप्टर होता है 2-2 घंटे का, तो आपको 2 क्वेश्चंस मिलते हैं, राइट। आधे घंटे का सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइपोल मोमेंट बहुत आसान, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक वैसे ही फॉर्मल चार्ज भी बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से सेशन को। तो मैं आपको क्या पढ़ा रही थी, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा रही थी। व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? आपने फिजिक्स में भी ये नाम सुना है, बट फिजिक्स का डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा अलग है और हमारे केमिस्ट्री का डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है बच्चा? डाइपोल मोमेंट इज द नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो हम डाइपोल मोमेंट को क्या फॉर्मूला देते हैं? Q इंटू डी। Q इज चार्ज एंड D इज व्हाट? D इज डिस्टेंस। तो हम डाइपोल मोमेंट को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। मैम क्या है? आपने तो जब फॉर्मूला बता दिया Q इंटू डी, हमें क्या पता कैसा होगा, नहीं, ठीक है। सुनो मेरी बात अच्छे से, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। चलो, एग्जाम्पल देने से पहले मैं आपको कुछ चीजें पहले बता दूं कि ये जो डाइपोल मोमेंट होती है ये क्या होती है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई सो मैम? क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, आप जरा बता सकते हो हमें? अरे भैया, क्योंकि ये जो डाइपोल मोमेंट होती है ना बच्चा, ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। क्या? इट डिपेंड्स ऑन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सबको पता है भाई, फिजिक्स में बच्चों को पता होता है ना। इट डिपेंड्स ऑन बोथ द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। यस और नो, इसलिए तो हम इसको वेक्टर क्वांटिटी कह रहे हैं, हाँ या ना। इसकी यूनिट होती है, यूनिट क्या है? यूनिट है डिब्बाई। वन डिब्बाई इज इक्वल टू 10 to the power -18 ESU। व्हाट इज ESU बच्चा? ESU इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और या फिर 3.3 इंटू 10 to the power -30 कूलम्ब पर मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। कई बार यूनिट के क्वेश्चंस आजकल दिए जा रहे हैं, तो याद कर लेना 3.3 इंटू 10 to the power -30 कूलम्ब पर मीटर, ठीक है। सॉरी, पर नहीं होगा, आई एम सॉरी, कूलम्ब मीटर, नॉट पर मीटर, कूलम्ब मीटर, ओके। गलती से हो गया था, कूलम्ब मीटर, ओके। तो ये हम जान गए हैं। अब मैम हम सीखते हैं कि डाइपोल मोमेंट का आपने फॉर्मूला बता दिया, आपने बोल दिया ये वेक्टर क्वांटिटी है, आपने ये भी बोल दिया कि इसकी यूनिट डिब्बाई होती है, लेकिन है क्या असल में चीज? फॉर्मूले से कैसे पता चलेगा? ठीक है भाई, बहुत समझते हैं हम क्या है। सुनो मेरी बात, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, ये एग्जाम्पल मैम हर जगह लेती है, H और F, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। आप सबको पता है इसके बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। यस और नो। अब ये फ्लोरीन जैसा कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ज्यादा भिखारी है, मतलब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा, तो इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होंगे। यस और नो, मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। मॉलिक्यूल कैसी होगी? मॉलिक्यूल होगी आपकी पोलर मॉलिक्यूल विल बी पोलर मॉलिक्यूल। तो ओनली पोलर मॉलिक्यूल शोज डाइपोल मोमेंट। ओनली पोलर मॉलिक्यूल, जो जितने पोलर हो सकते हैं उतनी ज्यादा डाइपोल मोमेंट उनकी होगी, ठीक है। अब देखो मेरी बात, डाइपोल मोमेंट किसको कहेंगे हम? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमारे केमिस्ट्री के केस में इसकी डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट इन केस ऑफ फिजिक्स, देखो मैं फिजिक्स भी बता दे रही हूं, यहाँ पे फिजिक्स में जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल होती है, बट यहाँ पे केमिस्ट्री में अलग है, ठीक है। तो क्या होगी डायरेक्शन? क्या होगी
डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल। बहुत ज्यादा बड़ा रोल है डायरेक्शन का, इसलिए डायरेक्शन को याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम समझे डाइपोल मोमेंट क्या है। इन दोनों के बीच में जो चार्ज लग रही है, इन दोनों के बीच में चार्ज लग रही है मतलब जो चार्ज की मैग्नीट्यूड है प्लस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, इसके प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। इन दोनों के बीच में जो चार्ज लग रही है, चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू इसका जो प्रोडक्ट, मतलब इनटू इसके डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम कह रहे हैं क्या। जब मैंने वर्ड इस्तेमाल किया प्रोडक्ट मतलब कि Q मतलब चार्जेस, इनटू D मतलब डिस्टेंस, ठीक है। इसकी बात करते हैं, दिस इज नथिंग बट दी डाइपोल मोमेंट। कितना सिंपल है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डाइपोल मोमेंट की आती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लो। अच्छा, डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी ऐड कर लीजिए स्लाइड में कि हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंटेड बाई म्यू, रिप्रेजेंटेड बाई म्यू। हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा, म्यू से। ओके, बार बार डाइपोल डाइपोल लिखेंगे अच्छा नहीं लगेगा, छोटू सा म्यू, ठीक है। चलो, तो हमने क्या लिखा कि म्यू इज 0 फॉर ऑल। म्यू इन चीजों के लिए हमेशा हमेशा 0 होगा, किसके लिए, फॉर ऑल प्लेनर, फॉर ऑल प्लेनर। प्लेनर मतलब 120 डिग्री। एग्जाम्पल में लिख लो, एग्जाम्पल में तुम्हारी क्या आ जाएगी, BF3, BCl3, ये सारे। उसके बाद और इसकी ये तुम्हारी क्या होगी, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। ऑल लीनियर, ऑल लीनियर, लीनियर की एंगल क्या हो गई है, 180 डिग्री। पढ़ाया है तुमको, यस और नो। फॉर एग्जाम्पल ले लो, मतलब यहाँ पे तुम्हारी CO2 हो गई एग्जाम्पल में, या फिर CO2 और एक और लिख लो, CO2 के जगह BF2, एक और लिख लो BF2 या BCl2, दे ऑल आर लीनियर एंड ऑल टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स। बॉन्ड एंगल कितनी होती है टेट्राहेड्रल की, 109 डिग्री 28 मिनट्स। मॉलिक्यूल, यहां पे एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल में तुम्हारी आ गई है CH4, CCl4, है ना, विथ ऑल दी सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम्स। कहने की बात यह है कि जितने भी प्लेनर, जितने भी लीनियर और जितने भी टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है जिनके पास सेम टाइप, सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स है, कहने का मतलब यहां पे लेट से मैंने एग्जांपल दिया BF3। BF3 क्या है, BF3 इज प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। तो देखो बोरोन के पास तीनों की तीनों एक तरह के एटम है ना, तीनों की तीनों फ्लोरीन है। अगर प्लेनर हो, लीनियर हो, टेट्राहेड्रल हो, इन तीनों के पास अगर सिमिलर टाइप ऑफ एटम है, मतलब कि उनके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। मतलब कि यहाँ पे BF3 क्या है, म्यू इज इक्वल टू 0। और अगर डाइपोल मोमेंट 0 है मतलब मॉलिक्यूल हो जाएगी नॉन पोलर। क्यों मैम, ऐसा क्यों हुआ, आपने बोला और हमने मान लिया, प्रूफ करिए ना। अरे करते हैं ना प्रूफ। यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर। अब सुनो मेरी बात, मैंने आपको क्या बोला, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव। बोरोन और फ्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब यहाँ पे फ्लोरीन नेगेटिव, बोरोन हो गई पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। तो मतलब डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब जो कि ये सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स है, तो आपको नहीं लगता कि ये ऊपर है, ये दोनों नीचे है, इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा, तो दोनों फोर्सेस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। मतलब नेट डाइपोल मोमेंट विल बी 0 एंड मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। क्या सबको बात समझ में आ गई है, क्या सबको बात समझ में आ गई है, यस यस। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, लेट्स से CO2 लीनियर, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दोनों सेम तरह के, कार्बन पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव। बताओ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। कैंसिल आउट फोर्सेस, कैंसिल आउट, मतलब म्यू क्या हो जाएगी बच्चा, म्यू विल बी 0, मॉलिक्यूल विल बी नॉन
पोलर। ठीक वैसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, टेट्राहेड्रल CH4, लेट्स से CH4, CH राइट, क्या होगा बताओ, कैसी होगी डायरेक्शन बताइए, यहां पे क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ क्या होगी। हम क्या करेंगे, यहां पे एक फोर्स, इधर एक फोर्स, इधर एक फोर्स, इधर एक फोर्स, तो मतलब क्या हो गई तुम्हारी, अच्छा आई एम सॉरी, यहां पे हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, राइट, वी कैन डू लाइक दैट। यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन में हम ऐसा बनाएंगे, राइट, एक मिनट, हाँ ठीक है, तो कैंसल आउट फोर्सेस कैंसल आउट, है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट, फोर्सेस कैंसल आउट। ठीक वैसे CCl4 में क्या होगी, यहाँ पे भी म्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, यहाँ पे भी म्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। CCl4 के केस में क्या होगी, यहाँ पे कार्बन क्लोरीन 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 क्लोरीन, यहाँ पे पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, आपस में फोर्सेस दे आर कैंसलिंग आउट, राइट, कैंसल आउट हो जाएंगे तो म्यू इज इक्वल टू 0 यहां पे भी हो जाएगी और मॉलिक्यूल हो जाएगी आपकी नॉन पोलर, राइट, क्लियर है बच्चा, क्लियर है एवरीवन, क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे, किसमें हम आगे बढ़ेंगे, डाइपोल मोमेंट के कुछ और ऐसे एक्सेप्शंस वाले एग्जांपल में। आपको एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन आती है, NH3 और NF3 में डाइपोल मोमेंट किसकी ज्यादा है, डाइपोल मोमेंट किसकी ज्यादा है, NH3 और NF3 में। देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन, दोनों के दोनों टेट्राहेड्रल है, पिरामिडल स्ट्रक्चर है, राइट, तो हमने कुछ ऐसा कर लिया इधर, राइट। NF3 के भी केस में हमने ठीक ऐसा किया, लोन पेयर F F F। देखो जब भी अगर आपको यहाँ पे लोन पेयर दे दे तो डायरेक्शन क्या होगी, मोल पेयर के, लोन पेयर के टुवर्ड्स, मतलब नाइट्रोजन टू लोन पेयर के टुवर्ड्स, ठीक है, अपवर्ड होगी डायरेक्शन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब यहाँ पे कैसी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन होगी तुम्हारी अपवर्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पे नाइट्रोजन के केस में लोन पेयर जब भी आपको दिखे मतलब कि हमें इसको अपवर्ड डायरेक्शन में करना है, राइट। अब नाइट्रोजन फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगी, मतलब इस तरह से होगी कुछ चीजें, इस तरह से होगी, इस तरह से होगी। अब कुछ गधेड़े इसको म्यू इज इक्वल टू 0 बोल देते हैं, क्यों, क्योंकि बोलते हैं मैम फोर्सेस तो कैंसिल आउट होगी, नहीं गधो, सिमिलर टाइप ऑफ, अरे भाई मैं दम लगा रही हूं, मेरे एकदम मेरे ही जैसी हट्टी खट्टी नौजवान लड़की अपोजिट ढंग से, अपोजिट पोल से अगर मुझे, मैं इधर से अगर लेग से रस्सी खींच रही हूँ, एकदम अपोजिट पोल से खींच रही है, अगर मेरे ही जितनी क्या बोलते हैं उसको बलवान है, तभी ना हम दोनों के दोनों क्या करेंगे, मतलब नेट रिजल्ट हमारा 0 हो जाएगा, फोर्सेस कैंसल आउट हो जाएंगे, मतलब मेरे ही सिमिलर कोई और होनी चाहिए, राइट। बट यहाँ पे तो फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ऊपर में फ्लोरीन नहीं है गधो, ऊपर में लोन पेयर है, तो मतलब इन ऑर्डर टू कैंसिल आउट सिमिलर टाइप ऑफ एटम इज रिक्वायर्ड, और यहाँ पे तो लोन पेयर और यहाँ पे तो फ्लोरीन 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 है, तो हम क्या कहेंगे, म्यू नॉट इक्वल टू 0। हालांकि डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बहुत कम होगी, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बहुत कम होगी क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं फोर्सेस, राइट, तो म्यू नॉट इक्वल टू 0। और इस केस में देखो दोनों के ही दोनों, इधर भी और इधर भी सब अपवर्ड जा रहा है, मतलब कि यहाँ तो फोर्सेस थोड़ी सी भी कैंसल आउट नहीं हो रही है, मतलब म्यू नॉट इक्वल टू 0 यहां भी। बट इसको अगर दोनों को हम कंपेयर करें हम तो क्या बोलेंगे, NH3 की डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी किससे, एज कंपेयर टू NF3 की डाइपोल मोमेंट से। व्हाई सो, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। क्यों, NH3 के केस में सिमिलर डायरेक्शन के टुवर्ड्स, अपवर्ड के टुवर्ड्स सारे मूव कर रहे हैं, देखो
पूरी की नेट फोर्सेस अपवर्ड लग रही हैं, यहाँ पे अलग अलग तरह पे अलग अलग डायरेक्शन पे फोर्सेस लग रही है, राइट। हालांकि कैंसल आउट नहीं हो रही है प्योर, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, यस और नो बोल दो मुझे एक बार, ठीक है, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट, इन केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, इन केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में सबसे ज्यादा HF की डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होती है, देन HCl की, देन HBr की एंड देन HI की। वाई सो मैम, ऐसा क्यों मैम? क्योंकि हमें पता है डाइपोल मोमेंट की क्या होती है फॉर्मूला, Q इंटू डी, Q इंटू डी, दोनों के दोनों स्मॉल में कर लेते हैं, Q इंटू डी, मतलब कि चार्ज जितनी ज्यादा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितनी ज्यादा, म्यू भी उतनी ही ज्यादा। इस केस में हाइड्रोजन और फ्लोरीन के ऊपर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, मतलब चार्ज उतनी ज्यादा, राइट। तो मतलब डाइपोल मोमेंट सबसे पहले HF की, देन HCl की, HBr की, HI की। आई हुई क्वेश्चन है एग्जाम में, PYQ के क्वेश्चन है ये, अच्छे से कर लो, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। एक और एक्सेप्शन लिख लो, इसी बार आपके एग्जाम में आई थी, एक एक्सेप्शन लिख लीजिए। एक्सेप्शन ये है कि CH3F और CH3Cl, CH3F और CH3Cl के बीच केस में किसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होती है। इन केस ऑफ CH3F एंड CH3Cl किसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होती है? वेट अ सेकेंड, जस्ट वेट अ सेकेंड। सॉरी फॉर दी इनकन्वीनियंस, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आई थी कि CH3F और CH3Cl के केस में किसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होती है। अब कुछ बच्चे कहेंगे, मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट कहेंगे मैम CH3F की, और यहीं पे एनटीए तुमको नेगेटिव में नंबर देगा। बार बार कहती हूँ, जीरो के भी लायक नहीं हो तुम, नेगेटिव में नंबर लेके आओगे, ठीक है। तो क्या होगी? राइट आंसर इज CH3Cl की ज्यादा है एज कंपेयर टू CH3F। वाई सो मैम? क्योंकि बच्चों आप नहीं देख रहे हो कि म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी, डी भी तो है, डी मतलब डिस्टेंस, की डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल कितनी है, डिस्टेंस बिटवीन द एटम कितनी है। आपको पता है फ्लोरीन क्या होती है, साइज में छोटू सी होती है, स्मॉल होती है, और क्लोरीन इसके कंपैरेटिव काफी बड़ी होती है, बिगर इन साइज, बिगर इन साइज। तो यहां पे क्या होता है, इस साइज, जो साइज डिफरेंस होता है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड को ओवरकम कर देता है। यहां पे HF और HCl के केस में, HF और HCl के केस में क्या हो रहा था कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बहुत ज्यादा चार्ज की डिफरेंस थी, इसीलिए हमने डिस्टेंस को इग्नोर करके बोला नहीं भैया HF की सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होती है। बट CH3 और F के केस में बच्चा, जो इसकी मैग्नीट्यूड मतलब इसकी जो चार्ज है, चार्ज की डिफरेंस है, उसको ओवरकम कर दे रही है क्या, इसकी डिस्टेंस, ठीक है। क्या कर रही है उसकी, इसकी डिस्टेंस ओवर पावर कर दे रही है, सॉरी ओवर पावर कर दे रही है इसकी डिस्टेंस। मतलब कि हम कह सकते हैं क्या कि CH3Cl की डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से, यहाँ पे D की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। वाई सो? बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की छोटी साइज होने की वजह से CH3F के चार्ज को ओवर पावर कर दे रही है क्या, ओवर पावर कर दे रही है उसकी स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, बात क्लियर है। तो इसी बार क्वेश्चन आई, तो इसको भी आप एक बार, सॉरी इसको भी आप एक बार ये कर लो कि CH3Cl सबसे ज्यादा होगी डाइपोल मोमेंट, देन CH3F, देन CH3Br एंड देन CH3I, ठीक है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट की ऑर्डर है, इट इज द ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, ऑर्डर ऑफ म्यू, ठीक है, म्यू की ऑर्डर है ये। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। मैं बहुत डिटेल में आपको सिखा रही हूँ डाइपोल मोमेंट निकालना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो,
इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो एक और बस लिख लीजिए, म्यू डेरिवेटिव्स फॉर बेंजीन, म्यू डेरिवेटिव्स फॉर बेंजीन, बेंजीन के लिए म्यू डेरिवेटिव्स, ठीक है। यहाँ पे बस एक चीज याद जान लीजिए, जो डाइपोल मोमेंट होती है ना बच्चा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है थीटा एंगल से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है थीटा एंगल से, ठीक है। ये याद रख लीजिएगा। एक एग्जांपल देती हूँ, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने दिया यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ आपकी है ये, इसको ऐसे करते, इसको छोड़ दो, इसको देखते हैं ना। एक और यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि यहाँ क्लोरीन मेटा पे है एंड यहाँ पे जो पोजीशन है क्लोरीन की दोनों पैरा पे। अब देखो इसको कैसे करेंगे, देखना बड़े अच्छे से। यहाँ पे दो क्लोरीन के बीच में अगर इसको तुम आगे बढ़ाओ, ऐसे आगे बढ़ाओ, तो एंगल कितनी बन रही है 60 डिग्री। इनको अगर तुम आगे बढ़ाओगे बच्चा तो एंगल आपकी बनेगी 120 डिग्री मेटा वाले की, और अगर इनको तुम मिलाओ तो कितनी एंगल बनेगी 180 डिग्री की। यस और नो? दिस इज ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, दिस इज ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, राइट। दिस इज मेटा, आप लिख लेना पूरा फिर से, दिस इज मेटा एंड दिस इज पैराक्लोरोबेंजीन। तो मतलब बताओ, एंगल जितनी ज्यादा डाइपोल मोमेंट उतनी कम, और एंगल जितनी छोटी डाइपोल मोमेंट उतनी ज्यादा। तो हम कह सकते हैं क्या कि डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा ऑर्थो वाले की होगी, देन मेटा की होगी एंड देन पैरा की। वी कैन से लाइक दैट ना, म्यू फॉर ऑर्थो सबसे ज्यादा, म्यू फॉर मेटा उससे ज्यादा, और म्यू फॉर पैरा सबसे कम। क्लियर है एवरीवन? क्लियर है? क्लियर है? एक और चीज लिख लीजिए, डाइपोल मोमेंट ऑफ what? Dipole moment of cis form is always greater than transform, always greater than what? Transform, transform लिख लीजिए, transform, ठीक है, always greater than ट्रांसफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, लेट्स से आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल ऑफ यस। यहां पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, सिस 1,2, सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन, सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन का मैंने एग्जाम्पल लिया, और यहां पे मैंने बना लिया ट्रांस 1, यहां पे मैं लेट से बना लेती हूं ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन, ठीक है, डाइक्लोरो, इसको लिख दो डाइक्लोरोइथीन। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे सिमिलर साइड है, तो यहाँ पे कैसे नेट फोर्सेस लगेंगे बच्चा, इस साइड और इस साइड, यस और नो? यहाँ पे देखो क्लोरीन जो अपोजिट साइड है, मतलब नेट फोर्सेस यहाँ पे क्या हो जाएंगे बाबू, नेट फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो मतलब हम कह सकते हैं क्या कि सिस की म्यू सिस हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू म्यू ट्रांस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे ज्यादा बाहर से डाइपोल मोमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन तुमसे पूछ ही नहीं सकता। क्या पूछेगा? अगर तुम ये लेक्चर देख लेते हो ना, आई प्रॉमिस डाइपोल मोमेंट के जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे ना, आप सब कर ले जाओगे, सब के सब कर ले जाओगे, ठीक है। 20 मिनट में आपको 4 नंबर तो हाथ में मिल ही जाएंगे। और आते हैं भाई, डाइपोल मोमेंट आता है आपका, ठीक है। चलो अब हम आखिरी टॉपिक पे आते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, है ना। आई ड्रिंक हेल लॉट्स ऑफ वाटर, ठीक है। अभी देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड? ये ऐसी बॉन्ड होती है हमारे बच्चे, मतलब सॉरी पेरेंट्स और बच्चों के बीच की बॉन्डिंग होती है। पेरेंट्स अपने बच्चों से कुछ चाहते नहीं, सिर्फ अपने बच्चों को देना चाहते हैं, वो लेना नहीं चाहते। एक्सपेक्टेशंस नहीं होती कि हम इतना अपने बच्चों के लिए करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा। वो चाहते हैं भाई अगर हम कर भी रहे हैं ना आपके लिए, आपके पेरेंट्स आपके लिए कर भी रहे हैं ना, तो वो यही चाहते हैं कि बदले में आपको ही बहुत कुछ मिले, उन्हें ना मिले,
ठीक है। तो पेरेंट्स सिर्फ दानी होते हैं, देना चाहते हैं, बदले में कुछ लेना नहीं चाहते, बदले में भी वो आपकी खुशियां ही चाहते हैं, राइट। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी ऐसा बॉन्ड होता है, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम सेमी पोलर बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, और डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। तो कभी नाम बदल के आ जाए बहरूपियों की तरह तो कंफ्यूज नहीं होना है, डेटिव बॉन्ड भी सेम है और सेमी पोलर बॉन्ड भी सेम है। इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ये बन जाता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस और नो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल दूं, आपको पता है जो NH3 क्या होती है बच्चा? NH3 इज नथिंग बट दी व्हाट? लुईस बेस, लोन पेयर होती है। याद करो मैंने बोला था लोन पेयर होती है तो ये डोनेट कर देती है। और याद करिए मैंने आपको बोला था BF3 क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लुईस एसिड। तो ये एक्सेप्ट करना चाहती है, तो ये क्या करता है? ये NH3 इस लोन पेयर को डोनेट करता है और डेटिव बॉन्ड बनाता है इस BF3 के साथ। दिस इज नथिंग बट द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दिस इज नथिंग बट द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यस और नो? यस और नो बोलो, यस और नो, हाँ या ना? ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, एक हम एग्जांपल लेते हैं H2SO4 की। ये सल्फर क्या करता है? सल्फर के पास टोटल कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन मैम। तो ये क्या करेगा सल्फर? 1 2 3 4 5 6। तो एक ऑक्सीजन के साथ ये बनाया, बॉन्ड बनाया, इस ऑक्सीजन के साथ एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, इस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ बनाई, इस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ बनाई। स्ट्रक्चर जिसको बनाना नहीं आता कोई बात नहीं, देखो हमें क्या रखना है? लीस्ट इलेक्ट्रो, हाइड्रोजन को छोड़ के लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो हमारे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उनको हम सेंटर में रखते हैं। उसके बाद हम उसके साथ ऑब्वियसली हाइड्रोजन तो जोड़ नहीं सकते, हाइड्रोजन तो एक ही हाथ होते हैं, तो सबसे एंड में जुड़ेगी। तो हम जोड़ते हैं ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन जोड़ दिया। अभी भी 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, हम क्या करेंगे भाई? ऑलरेडी सल्फर के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये क्या करता है भैया? ये ऐसे करके डोनेट करता है एक ऑक्सीजन को अपना लोन पेयर दानी। ये भी बोलता है चलो कोई नहीं, ले लो भैया तुम ही, हम तृप्त हो गए हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नथिंग बट दी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसी को डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है ऐसा कि बताओ H2SO4 में कितने डेटिव बॉन्ड थे, कितने आदमी थे? तो क्या बोलेंगे? 2 डेटिव बॉन्ड्स आर देयर, 2 डेटिव बॉन्ड्स आर देयर। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछते हैं कितने डेटिव बॉन्ड्स थे, कितने आदमी थे, तो आपको बताना पड़ेगा। इसी और प्रैक्टिस हम P ब्लॉक में भी करेंगे। P ब्लॉक में भी ऐसे बहुत सारे आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं फॉर्मल चार्ज और हमारा आखिरी टॉपिक, व्हाट इज फॉर्मल चार्ज और फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं। लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप देखते हो CO3 2-, इस CO3 2- पे ये चार्ज कैसे आया? दिस चार्ज इज नथिंग बट द फॉर्मल चार्ज, दिस चार्ज इज नथिंग बट द फॉर्मल चार्ज, इसी को हम फॉर्मल चार्ज कहते हैं। एक और एग्जांपल, लेट्स से मैंने बोला PO4 3-, अब ये 3- कहां से आया? दिस इज नथिंग बट द फॉर्मल चार्ज। और ये फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं हम ये सीखेंगे। तो पहले हम फॉर्मूला सीखते हैं, फॉर्मूला ऑफ फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या है? टोटल नंबर ऑफ अ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ, टोटल नंबर ऑफ अ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्री एटम, जिस भी एटम की बात करें, टोटल नंबर ऑफ अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ अ फ्री एटम माइनस, हम माइनस कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ इनटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ
bonding electron, total number of bonding electron. This is our formula. What is the formula? Total number of valence shell electron of a free atom minus total number of non-bonding electron minus half into total number of bonding electron. ठीक है, एक एग्जाम्पल देती हूँ, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी. एक एग्जाम्पल देती हूँ, फॉर्मूला लिख लिया, कॉपी कर लो इसको. आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल. लेट्स से मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको O3 का, आपको मैंने एग्जाम्पल दिया O3 का. मैंने बोला बताओ O3 पे फॉर्मल चार्ज कैसी है, ऐसा बताओगे. पहले तुम स्ट्रक्चर बनाओगे. ऑक्सीजन, यहाँ से डबल बॉन्ड बना लिया. आपको पता है ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है. ऑक्सीजन के पास लोन पेयर और बचे हुए हैं, राइट. तो एक लोन पेयर वो क्या दे देगा, इस ऑक्सीजन को दे देगा. यस और नो. एक लोन पेयर वो क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को देगा, राइट. जिस ऑक्सीजन को ये लोन पेयर देता है, जो देता है, जो दानी होता है वो हमेशा पॉजिटिव, और जो लेता है वो हो जाता है नेगेटिव. और ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कट के नेट O3 देते हैं. इसी रीजन से इस O3 पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होती है. ठीक है, जो देता है, जो दानी है वो पॉजिटिव, जो लिया वो नेगेटिव. और क्या होगी, इसके वजह से ही इस O3 पे कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगी, बिकॉज इट बोथ कैंसल आउट विथ ईच अदर, राइट. अब हम निकालते हैं फॉर्मल चार्ज. मैंने इस ऑक्सीजन का नाम रख दिया 1, इसका नाम रख दिया 2, इसका नाम रख दिया 3. अभी हमें नहीं पता है ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो मैं देख के बता दे रही हूँ, बट हमें पता नहीं है कि इस पे क्या चार्ज होगी, इस पे क्या चार्ज होगी. हम फॉर्मल चार्ज से ये निकालेंगे. मैंने आपको बता दिया, मैंने देख के समझ गई, मैं देख के समझ गई तो मैंने बता दिया इस पे पॉजिटिव होगी, इस पे नेगेटिव होगी. बट हम निकालते हैं कैसा क्या होगा, हम निकालते हैं और निकाल के चेक करते हैं कैसे ये चार्जेस आएंगे फॉर्मल चार्ज से. लेट्स से मैं ऑक्सीजन 1 का निकालती हूँ. क्या फॉर्मल चार्ज, फॉर्मूला क्या हमारा, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन. टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तो 6 ही होती है, इसमें कोई दो राहें नहीं है, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया है, कितने हैं, 1 2 है इसके पास, राइट और नोट 2. ओके, माइनस हाफ इंटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. कितने इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने क्या करी है, बॉन्डिंग शॉन्डिंग करी है. कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन है, गिन के बताइए कितने इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग करी है. अरे भैया 1 2 3 4 5 6. यस और नो, यस और नो, यस और नो. ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इधर वाला भी गिनेंगे हम. ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 हो गई है, यहाँ पे 6 हो गई. अब हमने काट दिया, 2 से 6 काट दिया, 3 आई है. 6 माइनस 2 माइनस 3. यस और नो, यस और नो, हाँ या ना. अब देखो क्या आया इसका बच्चा, क्या बच्चा, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू +1. तो देखो यहाँ पे O1 पे पॉजिटिव का चार्ज है या नहीं, +1 है या नहीं, प्लस मतलब +1 है या नहीं. अब हम O2 का निकालते हैं. चलो O2 का निकाले. O2 की क्या है यहाँ पे, O2 समझना भैया, ये सेकंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, सेकंड नंबर वाला. ये हमने क्या निकाला, इसकी क्या है भैया, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चा, 2 लोन पेयर बचा होगा इसका. एक लोन पेयर तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया, 2 लोन पेयर बचा है मतलब 4, माइनस हाफ इंटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. 1 2 3 4, टोटल नंबर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चा, 4. तो हमने इसको काट दिया, हमारे पास क्या है, 6 माइनस 4 माइनस 2, मतलब 6 माइनस 6 दैट इज 0. तो देखो इस पे कोई फॉर्मल चार्ज है क्या, सेकंड वाले पे फॉर्मल चार्ज है, नो फॉर्मल चार्ज, कोई पॉजिटिव नेगेटिव का साइन नहीं, मतलब कि हमारी आंसर बिल्कुल सही निकल के आई है. अगर आपको ये नहीं भी पता है ना, फिर भी आप फॉर्मल चार्ज से चार्ज निकाल लोगे, डोंट वरी. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, थर्ड वाला निकालते हैं ऑक्सीजन. 6 माइनस क्या होगी, इसकी 6 तो है, 4 लिख रही थी मैं. नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके, 1 2. इसके पास तो इसके सारे के सारे लोन पेयर प्रेजेंट है, इसको और एक्स्ट्रा मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है तभी तो नेगेटिव का साइन आया है इसके ऊपर, एक्स्ट्रा मिल रहा है तभी नेगेटिव का साइन है, राइट. तो मतलब 1 2 3 4 5 6, इसने तो अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दिए ही नहीं है ना, अपने लोन पेयर दिए ही नहीं है, मतलब टोटल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, माइनस हाफ इंटू टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये बॉन्ड बनाया है, मतलब कि टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपके हैं इसके पास 2. तो चलो काटो, 2 2 चला गया. 6 माइनस 6 माइनस 1 दैट इज 6 माइनस 7, तो मतलब हमारी क्या आ गई, -1. माइनस विल बी आवर आंसर. तो देखो माइनस है ना, इस पे माइनस चार्ज है ना, तो मतलब कुल मिला के
पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल आउट होके तो तुम बोलोगे O3 के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज है कुल मिला के O3 के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज होगी क्या होगी, 0। अगर तुमसे बोले O3 का बताओ तो प्लस माइनस तो कैंसिल हो गई ना, 0 हो गई। क्लियर है बात? क्या सबको मेरी बात समझ में आई है? यस और नो। एक और सिंपल ट्रिक होती है आसान, कई बार ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट में भी आते हैं कि बताओ P43 माइनस की फॉर्मल चार्ज कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो तुम क्या बोलोगे, कुछ नहीं, ये तो सबसे इजीएस्ट सबसे इजीएस्ट होता है, कुछ करना ही नहीं हमें। टोटल चार्ज यहाँ पे कितने हैं, -3 है ना, -3 बैठा दो। टोटल ऑक्सीजन कितनी है, 4 है, 4 बैठा दो, -3/4, बस -3/4। हमें कुछ करना ही नहीं है, आंसर आएगी -0.75। यस और नो, यस और नो। ये होगी हमारी फॉर्मल चार्ज ऑल ओवर। क्या पूछेगा आपको क्वेश्चन, ऐसे पूछेगा, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगी कि PO43 माइनस में PO43 माइनस में तुम बताइए कि फास्फोरस पे कितनी है। ठीक है, तुम्हारी सॉरी फास्फोरस नहीं, ऑक्सीजन एटम पे कितनी चार्ज है, आई एम सॉरी। ठीक है, फॉर्मल चार्ज है। क्लियर है बात, क्लियर है? तो आपको ये पूछेगी और आपको आंसर देना पड़ेगा। क्लियर है? क्या सबको समझ में आ गई है? तो दिस इज आवर व्हाट, हाउ टू फाइंड दी फॉर्मल चार्ज। ठीक है, ऐसे कर करके आप सारा कुछ निकाल लोगे। और इसी के साथ हमने केमिकल बॉन्डिंग बड़े ही अच्छे से कंप्लीट कर ली है ना। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। तीन बातों का ख्याल रखना है, अ हैप्पी माइंडसेट, अ गुड डाइट एंड अ गुड स्लीप, क्योंकि इन 3 चीजों के बिना आप अच्छे से पढ़ ही नहीं सकते। जब अच्छे से पढ़ोगे नहीं तो नीट का सिलेक्शन कैसे होगा, है ना। तो अपनी हेल्थ की भी ख्याल रखना और अपने माइंड की भी ख्याल रखना उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाय बाय एवरीवन।